नमस्कार मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर डिस्कवरी क्लासेस जयपुर यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे मारवाड़ के इतिहास के संदर्भ में, और उसमें भी हम आज अध्ययन करने वाले हैं राव जोधा के बारे में। तो जो भी प्यारे मित्र हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं वो एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आज पहली बार आप जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग लिखो, किसका इतिहास? तो मारवाड़ का इतिहास के बारे में। मारवाड़ का इतिहास, मारवाड़ का इतिहास। और सबसे पहले किसके बारे में अध्ययन करेंगे? तो राव जोधा के बारे में अध्ययन करते हैं इस वीडियो में। राव जोधा, और राव जोधा कब शासक बने? तो ये 1438 ईस्वी में मारवाड़ के शासक बने, और 89 ईस्वी तक शासन किया था इन्होंने। किसने? राव जोधा ने। सबसे पहले राव जोधा का जन्म कब हुआ? तो आपको याद रखना है, राव जोधा का जो जन्म हुआ था, तो प्यारे दोस्तों ये हुआ 1416 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। राव जोधा के जो पिताजी थे रणमल, और रणमल राठौड़ की हत्या किसके द्वारा कर दी गई थी? उसकी प्रेमिका भारमली के द्वारा, यानी कुंवर चूड़ा के साथ मिलकर के कर दी गई। तो जब ये मारवाड़ में के शासक थे और मेवाड़ में रहते थे रणमल के साथ, तो रणमल की हत्या कर दी गई। तो वहां से मेवाड़ से भाग करके और ये 700 सैनिकों के साथ में कहां पे आ जाते हैं? राव जोधा मारवाड़ आ जाते हैं, और इनका पीछा करते हुए कुंवर चूड़ा की सेना आती है। जब वो इनका पीछा करते हुए कुंवर चूड़ा की सेना आती है, और कपासन नामक स्थान पर इन दोनों की सेनाओं के बीच में झड़प होती है। उसके बाद ये बीकानेर का एक गांव है जिसका नाम है काहुनी गांव। वो काहुनी गांव में जाकर के शरण लेते हैं। इधर क्या करता है कि जो कुंवर चूड़ा था वो मंडौर पर आक्रमण कर देता है और मंडौर को विजित कर लेता है, और वहां पे अपने पुत्र मांझा, कुंतल, विक्रमादित्य उनको मंडौर सौंप करके, और चूड़ा स्वयं वापस कहां चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम इसको साथ साथ नोट भी करेंगे। कहां से भागे? तो आपको याद रखना है, मेवाड़ से भागकर, मेवाड़ से भागकर कहां चले गए? भागकर, तो मेवाड़ से भागकर कहां पे आए? मारवाड़ आए। और मारवाड़ कितने सैनिकों के साथ में? तो 700 सैनिक इसके पास थे उस समय। 700 सैनिकों के साथ में यहां पे आ जाते हैं। कहां पे? मारवाड़ में। और इनका सेना का पीछा कौन करता है? तो कुंवर चूड़ा की सेना। किसकी? कुंवर चूड़ा की सेना इसका पीछा करते हुए आती है। और कहां पर? तो आपको याद रखना है, कपासन जगह है, और कपासन चित्तौड़गढ़ में। कपासन कहां पर है? चित्तौड़गढ़ में। दोनों में क्या होती है? तो दोनों की सेनाओं में यहां पे झड़प होती है, और बाद में ये राव जोधा कहां पर? तो काहुनी गांव में जाकर के शरण लेता है। काहुनी, तो काहुनी गांव में शरण लेता है। और काहुनी गांव कहाँ है प्यारे दोस्तों? तो ये बीकानेर में है। इधर क्या होता है? बीकानेर। और यहाँ पे राव चूड़ा जो था, सॉरी कुंवर चूड़ा, और कुंवर चूड़ा किस पर आक्रमण कर देता है? तो मंडौर पर आक्रमण कर देता है, और मंडौर को क्या कर लेता है? मंडौर को जीत लेता है, और बाद में अपने पुत्रों को सौंप देता है मंडौर को। और पुत्र कौन कौन थे? तो पुत्र एक तो था मांझा, एक था कुंतल, और एक विक्रमादित्य। इनको सौंप करके विक्रमादित्य इनको मंडौर सौंप करके स्वयं कहां चला जाता है? तो ये मेवाड़ चला जाता है वापस। इधर क्या होता है कि मंडौर को प्राप्त करने के लिए राव जोधा बार बार प्रयास करता है, बार बार विफल हो जाता है, फिर से प्रयास करता है, फिर विफल हो जाता है, और अनेकों बार
विफल होने के बाद में एक बार युद्ध से हार करके और मंडोर से भागता हुआ एक जाट के गांव में जाकर के रुक जाता है, किसी जाट के घर पे जाके रुकता है। जाटनी के द्वारा उसको गरम गरम खिचड़ी, क्योंकि भूखा प्यासा था, भटकता हुआ और उसके घर जाके रुका, तो उसके द्वारा गरम गरम खिचड़ी उसको थाली में परोसी गई। ऐसा बताया जाता है किंवदंतियों के द्वारा कि उसने भूख की वजह से उसमें बीच थाली में उसमें हाथ मार दिया, उसका हाथ जल गया। इतने में वहीं पे ये सारा दृष्टांत जो जाटनी थी वो पास में खड़े होकर के देख रही थी। उसने उसको कहा कि आप जोधा हो, तभी तो हर काम ताकत के बल पे करते हो और असफल हो जाते हो। कुछ काम दिमाग से भी करने चाहिए। आप हर बार मंडोर पर आक्रमण करते हो। इसी प्रकार से आपने बीच थाली में हाथ दिया और हाथ जल गया। क्यों ना आपको बाहरी भागों पर आक्रमण करना चाहिए, बाहरी भाग से उसको खाना चाहिए। मंडोर को धीरे धीरे बाद में मंडोर भी हासिल हो जाएगा। इस बात से शिक्षा लेकर के और राव जोधा वहां से वापस चला जाता है। तो ये जो कहानी है उससे उसको शिक्षा मिलती है कि पहले बाहरी भागों को आक्रमण करेंगे और उसके बाद में मंडोर पर आक्रमण किया जाएगा। तो ये धीरे धीरे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप होती जाती है। इसके अलावा एक गौरी शंकर हीराचंद ओझा हुए हैं जो इतिहासकार हैं, उनके द्वारा मारवाड़ का यानी मारवाड़ में सामंती प्रथा का जो संस्थापक जो माना जाता है, तो वो किसको कहा गया है? तो वो मारवाड़ में जो कहा गया है किसको? राव जोधा को। तो वास्तविक संस्थापक और एक सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक तो गोपीनाथ शर्मा ने, दोनों ने अलग अलग ने कहा है। मैं यहां बता देता हूं कि गोपीनाथ शर्मा के द्वारा, कौन से नाम थे? गोपीनाथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा इनको क्या कहा गया है? तो गोपीनाथ शर्मा के द्वारा सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक, कौन सी? सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक किसको कहा गया है? तो वो राव जोधा को माना गया है या कहा गया है। किसका? तो सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक। तो सामंती प्रथा और सामंती प्रथा का क्या? वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक। तो सामंती प्रथा का वास्तविक संस्थापक कहा गया है, जबकि ओझा के द्वारा इसको क्या कहा गया है? ओझा के द्वारा कि मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक माना गया है। तो मारवाड़ का वास्तविक संस्थापक का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? तो ये राव जोधा को माना गया है संस्थापक, राव जोधा को माना गया है। इधर क्या हुआ कि राव जोधा भटकते भटकते बहुत बार प्रयास किया, असफल हो गया। ये दृष्टांत जो इसकी बुआजी थी, जो राणा लाखा की पत्नी या रानी जो हंसाबाई थी, उससे ये सहा नहीं गया और उस दिन एक दिन रात्रि में अपने पोते कुंभा को अपने पास बुलाया और कुंभा से पास बैठ करके उसको इमोशनली उसको ज्ञान दिया कि जब से मेरा रिश्ता मेवाड़ में हुआ है तब से मारवाड़ वालों की उल्टी गिनती चालू हो गई। मतलब मारवाड़ वालों के साथ बुरा ही बुरा हुआ है। मारवाड़ के जो राणा लाखा थे, रनमल ने मेवाड़ में बहुत युद्ध लड़े, विजय हासिल की, मोकल के हत्यारों का बदला लिया, मुस्लिमों से युद्ध किए, काफी प्रयास किए। उसके बावजूद भी क्या कि उसके जो वंशज है राव जोधा दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसा कुछ उसको यानी कुंभा के पास, कुंभा से कहा गया, हंसाबाई के द्वारा उसको इमोशनल किया गया। तो कुंभा ने कहा कि मैं राव कुंवर चूड़ा के अगेंस्ट नहीं जा सकता, उसके खिलाफ नहीं जा सकता और मैं मंडोर ऐसे नहीं दिलवा सकता, लेकिन आप किसी प्रकार से राव जोधा के पास संदेशा भिजवा दीजिए कि वो मंडोर पर आक्रमण कर दे और मैं इस बात का बुरा नहीं मानूंगा। हंसाबाई ने एक हासिया चारण नाम के व्यक्ति को भेजा और वो एक थालियों के गांव में
उसके जंगलों में जाकर के राव जोधा से मिला हाशियाचारण, और उसने हंसाबाई का संदेशा उसको सुनाया कि महारानी ने ऐसे ऐसे आज्ञा दी है कि आप मंडौर पर आक्रमण कर दीजिए, और महाराणा कुंभा जो मेवाड़ शासक है वो इस बात का बुरा नहीं मानेंगे। तो राव जोधा के पास सेना नहीं थी। एक जगह थी सैत्रावा, और सैत्रावा का जो ठिकाना था उसका ठिकानेदार था रावत लूना। यानी राव जोधा के पास सैनिक थे लेकिन घोड़े नहीं थे, और सैत्रावा का जो रावत लूना था उसके पास घोड़े थे, 500 घोड़े थे। और ये राव जोधा का मौसा लगता था, उसके पास चला गया, उसको जाकर के मदद मांगी कि आपके पास घोड़े हैं, इसमें से 200 घोड़े मेरे को दे दीजिए आप। रावत लूना महाराणा कुंभा जो मेवाड़ शासक था उसका ठिकानेदार था, उसने मना कर दिया कि मैं महाराणा के खिलाफ नहीं जा सकता, जिसका मैंने अन्न खाया है उसके अगेंस्ट कैसे जा सकता हूं, मना कर दिया घोड़े देने से। लेकिन क्या हुआ कि सैत्रावा का जो ठिकानेदार था, रावत लूना की जो धर्म पत्नी थी, राव जोधा की मौसी थी, तो उसको ये अपने बेटे का दर्द नहीं देखा गया, और उसने घर के अंदर रावत लूना को मून दिया, बाहर से किवाड़ लगा दिया, और उसको बोल दिया कि आप घोड़े लेके भाग जाओ। यानी जो अस्तबल था उसमें संदेशा भिजवा दिया कि राव जोधा को घोड़े दे दिए जाएं। राव जोधा वहां से 140 घोड़े लेकर के भागा। उसने थाने को लूटा, कौसाने को लूटा, और 1453 ईस्वी में मंडौर पर आक्रमण कर दिया। मंडौर पर आक्रमण हुआ, मंडौर को भी जीत कर लिया। उसके बाद सोजत को जीता। तो क्रम से स्टेप बाय स्टेप जीतता हुआ चला गया। तो सबसे पहले किसको जीता? तो इसने थाने पर आक्रमण किया। किस पे? थाने को जीता। जगह है थाने, थाने को जीता। इसके बाद में दूसरा जगह है कौसाने, तो ये कौसाना ठिकाना था, कौसाने को जीता। इसके बाद में मंडौर को विजित किया। और प्यारे दोस्तों, मंडौर को कब विजित किया? तो 1453 ईस्वी में किसको जीत लिया? मंडौर को जीता। और इसके बाद में सोजत को विजय प्राप्त की। किस पर? सोजत पे विजय प्राप्त की। और इन सब पे विजय प्राप्त करने के बाद में उसमें कॉन्फिडेंस बढ़ गया। और फिर हंसाबाई की मदद से, यानी राणा लाखा की जो रानी थी मेवाड़ शासक की, उस हंसाबाई की मदद से मारवाड़ और मेवाड़ के बीच में संधि हुई, जिसे इतिहास में आवल बावल की संधि के नाम से जाना जाता है। और यह आवल बावल की संधि जो हुई थी, मेवाड़ और मारवाड़ की सीमाओं का निर्धारण करने के उद्देश्य से 1453 ईस्वी में आवल बावल की संधि हुई। मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा और मारवाड़ शासक कौन थे इसमें? राव जोधा, दोनों के बीच में हुई। और राव जोधा की जो पुत्री थी श्रृंगार कंवर, और इधर मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा का पुत्र रायमल, दोनों की शादी धूमधाम से की गई। श्रृंगार कंवर ने चित्तौड़गढ़ में घोसुंडी की बावड़ी बनवाई थी। तो ये भी अपन को याद रखना है। कौन सी संधि हुई? यहां मैं लिख देता हूं, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि। आवल, यहां लिख देता हूं, बावल की संधि। तो आवल बावल की संधि। और आवल बावल की संधि कब हुई? तो आवल बावल की संधि हुई थी 1453 ईस्वी में। और किस किस के बीच में हुई ये? तो मेवाड़ और वर्सेज, कौन था? मारवाड़। इन दोनों के बीच में ये आवल बावल की संधि हुई। मेवाड़ का शासक कौन था? तो महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा। और इधर कौन था मारवाड़ में? तो मारवाड़ में था राव जोधा। कौन था? तो राव जोधा। इन दोनों के बीच में ये संधि हुई, आवल बावल की संधि। इसकी मेवाड़ शासक का पुत्र कौन था? तो इसका पुत्र रायमल। रायमल। और रायमल का विवाह किसके साथ हुआ? तो विवाह, और रायमल का विवाह हुआ प्यारे दोस्तों इस राव जोधा की पुत्री थी। और पुत्री का नाम क्या था? तो पुत्री का नाम था श्रृंगार कंवर। कौन सी कंवर?
श्रृंगार कंवर। तो इस श्रृंगार कंवर का विवाह हुआ और श्रृंगार कंवर ने कौन सी, तो घोसुंडी बावड़ी बनवाई। घोसुंडी बावड़ी बनवाई। तो घोसुंडी बावड़ी कहां बनवाई, तो चित्तौड़ में बनवाई थी। चित्तौड़ में कौन सी बावड़ी, तो घोसुंडी बावड़ी बनवाई थी। तो ये हुई थी कौन सी संधि, मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में आवल बावल की संधि हुई। इसमें क्या है, सोजत को मेन पॉइंट माना गया, जो पाली में स्थान है उस सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा नाम। तो सोजत के इधर के साइड वाला मेवाड़ और दूसरी जो साइड का था उसे मारवाड़ मान लिया गया। यानी मैं कहूं कि जहां पे खेजड़ी के वृक्षों की अधिकता थी वो क्षेत्र मारवाड़, और जहां पे आम के वृक्षों की अधिकता थी उसे क्या मान लिया गया, तो उसे मान लिया गया मेवाड़ मान लिया गया। इस प्रकार से ये संधि आवल बावल की संधि हुई और राव जोधा के द्वारा जोधपुर की स्थापना की गई, मेहरानगढ़ का किला बनवाया गया। तो ये कब बनवाया गया, तो 12 मई, कितने मई, 12 मई 1459 ईस्वी को, 12 मई 1459 ईस्वी को किसका, यानी मेहरानगढ़ किला, मेहरानगढ़ किले की नींव रखी गई। और इसी डेट को किसकी, जोधपुर की नींव रखी गई, यानी जोधपुर शहर भी बसाया गया। तो जोधपुर की नींव रखी गई। तो ये जोधपुर की क्या रखी गई, नींव रखी गई। तो कब, 12 मई 1459 ईस्वी को राव जोधा के द्वारा जोधपुर की नींव रखी गई और मेहरानगढ़ का किला का नींव रखी गई। मेहरानगढ़ के किले को और किस नाम से जाना जाता है, तो मेहरानगढ़ के किले को, यानी ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, तो ये किले के बारे में आपको याद रखना है। कौन सी पहाड़ी है, तो चिड़िया टूक पहाड़ी। यहां पे ये मैं दोबारा लिख देता हूं, कौन सी पहाड़ी है, चिड़िया टूक पहाड़ी। तो ये चिड़िया टूक पहाड़ी पर स्थित है, इसलिए इसको चिड़िया टूक दुर्ग भी बोलते हैं। और इसमें एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजिया भामी। उस राजिया भामी नाम के व्यक्ति को इसकी नींव में जिंदा गाड़ दिया गया उसकी मर्जी से। यानी कहा जाता है कि मेहरानगढ़ किले को जो बनाया जा रहा, जितना दिन में बनाते थे, रात्रि में वो ढह जाता था, फिर बनाते फिर ढह जाता। किसी ज्योतिषी से पूछा गया तो उसने फिर कहा कि अगर किसी की बलि दी जाए, इसमें किसी को इसके अंतर्गत अगर गाड़ दिया जाए तो फिर वो उससे उसका